देख के कमेंट आ रहे हैं विपिन टी करते हैं क्या? ये मम्मी जो ओह माय गॉड, तुम ला ही नहीं भारी है देते। पर यार। मैंने कार्तिक को कहा था तो अपनी लाएगा तो चाचा की भी ला दियो। तो पैसे तो देते उसे। दे दिए भाई। ठीक है, शुक्र है उनको, कहीं फेविक्विक लगा के सही कर रहे, कहीं कुछ लगा के सही कर रहे। चप्पल आ गई आज, मतलब तो अच्छी लगेगी। ये चेंज अप यार। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बैठी हुई हूँ बाहर। सर्वर धोया है। सुबह मतलब वो वाली सुबह नहीं है कि 9 बज रहे हैं। 9 बजे तो खैर आजकल धूप भी नहीं आती यहाँ तक, लगभग 11 ना बज रहे हों और मैं बाहर बैठी हूँ। सर धोया है मैंने। तो सर धो के पहले तो मैंने बहुत देर तक तौलिए से ही बांध के रखा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसको धूप में बैठ जाती हूँ लेकर। तो अभी सर को सुखा भी लेंगे धूप में, और जो हाथ पैरों में क्रीम वगैरह लगानी है वो सब मैं यहीं लगा लूँगी। यहीं ले आई हूँ। आजकल तो भाई क्रीम के बगैर चलता ही नहीं है, हाथ पैरों पे ना लगाओ तो। और फिर उसके बाद मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, तो मैं फिर यहाँ पे बैठ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़े बहुत बाल और सूख जाएंगे, लहसुन भी छील लेते हैं यहीं बैठे बैठे। तो यहीं पर जो है फिर मैं लहसुन का ये ले आई थी। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बैठ के खूब सारा लहसुन छीलूँगी। अभी लहसुन रह गया है क्योंकि बीच बीच में ना मेरा फोन का काम भी चल रहा था। और हेलो, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है अभी हाय हेलो हो रहा है। आज मैंने बहुत सारे काम सोचे हुए हैं और मैंने अपने काम को यहाँ इस पेपर में भी लिखा हुआ है कि ये आज मुझे डन करने हैं, क्योंकि रोज आजकल में रह जाते हैं। तो ये मेरे कुछ 4 काम हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं। जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि विंटर्स में, ऐसे तो गर्मियों में भी कर सकते हो लेकिन सर्दियों में तो मैं करके रखती हूँ। और धनिया पाउडर बनाना है और मलाई चलानी है और मावा निकालना है, जिसमें से 3 काम मेरे बिल्कुल प्रोसेस में हैं। जैसे कि लहसुन छील रही थी, दूध रखा हुआ है मावा बनाने के लिए, मलाई बड़े भगोने में निकाल ली है चलाने के लिए। इसमें से सिर्फ एक काम है धनिया पाउडर, जो कि वो भी परात में है। तो देखती हूँ, वैसे ही कर लूँगी, तभी मैंने इसको लिख के फ्रिज पे डाल दिया कि आज ये कंप्लीट करने हैं। तो चलो, लहसुन का काम भी चलता रहेगा। वैसे मैंने काफ़ी सारे छील लिए हैं। 1.5 लहसुन बचा है, 1.5 लहसुन अभी भी बचा है। कटोरी से नापूंगी, जितना लहसुन होगा उसका आधा अदरक लूंगी। और यहाँ पे दूध उबल रहा है काफी। इसको भी चला लेते हैं, दिखाती हूँ। देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं, कुछ नहीं सोचा हुआ, अभी सिर्फ मावा निकाल रहे हैं। मीठा मेरे घर में सबको पसंद है और तब मेरे को काफी टाइम से लग रहा था तिल के लड्डू। तो जहां तक है तिल के लड्डू ही इससे बनने वाले हैं। वैसे 1.5 किलो दूध से मावा इतना नहीं निकलता है, तो देखती हूँ कल को और मावा निकालूंगी, फिर परसों जाके लड्डू बनाऊंगी। जब बना रही हूँ तो कम से कम भाई आधा किलो 3 पाव तो लड्डू होने चाहिए। और यहाँ पे ये सब्जी भी रखी हुई है, अभी इसको भी देखना है। अदरक मंगाया था मैंने, जब ये जा रहे थे मैंने कहा मुझे अदरक ला दो। फिर मैं कहा जब जा ही रहे हो तो मेथी भी ले आना। अभी तन्मय की खांसी ठीक है, लेकिन पूरी सर्दी उसका तो ऐसे ही रहने वाला है खांसी।
बच्चों के आने में काफ़ी टाइम है। नहीं, 2:30 बज चुका है। 10 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओहो, ये देखो, अभी अगर आने में थोड़ी सी भी देर होती तो दुर्घटना हो गई थी, पर बच गया है। ये मावा निकाल रही थी, बाहर चली गई थी ये सब काम करने के लिए। ये कूड़ा निकला है तो इसको जो है करती हूँ ठीक। मैंने शेयर की थी रेसिपी, मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं था कल, मैंने पूरा दिन कोई ब्लॉग नहीं किया कल, मतलब कि वीरवार को, इसीलिए फ्राइडे में मेरा एक रेसिपी वीडियो गया जो कि पुराना था। जिस दिन मैंने राइस बनाए थे उस दिन रिकॉर्ड किया था। उसी दिन लास्ट बार मेरे घर में वो पुलाव बना था, उसके बाद शायद अब तक नहीं बना, 5-6 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये रेसिपी शेयर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब मैंने पूछा था कि क्या मैं वेज पुलाव की रेसिपी शेयर करूं, बहुत सारे लोगों ने कहा था हाँ रश्मि कर देना। तो मैंने कहा चलो ये सेपरेट वीडियो डाल देती हूँ। और वैसे भी ना कुछ रेसिपी के लिए लोग बोलते हैं कि तुम मतलब तुम्हारी सही होती है रेसिपीज तो तुम डाल दिया करो अलग से, हमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और आजकल मैं अपने FB अकाउंट पे भी रेसिपीज शेयर करती हूँ, सिर्फ रेसिपीज, और इंस्टाग्राम पर भी, तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। सेम नेम से पेज है मेरा, जैसे ये है देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा, फेसबुक पे भी इसी नाम से मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी। अब आते हैं हम मुद्दे पर। तो कल जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें था कि रश्मि रोज कुकिंग ये वो खाना वाना। तो देखिए मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, घूमने भी नहीं जा सकते, बच्चों की छुट्टियां करवानी पड़ती हैं, बच्चों का स्कूल देखना पड़ता है, तो जो भी मेरा डेली रूटीन होता है वही शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अब देखिए कल मेरा कोई रूटीन नहीं था, खाना बना सब चीजें हुई करी, लेकिन भागम दौड़ में, तो इसीलिए कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं लग रहा था मुझे ब्लॉग बनाने का, और इसीलिए आज मेरा कोई गया नहीं। तो आज वाले वीडियो पे था कि तुम एक ही प्लेट है तुम्हारे घर में, तुम इसी प्लेट में दिखा रहे हो। ये प्लेट या फिर एक और कांच की प्लेट मैं क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि इनमें लेती हूँ मैं फोटो। जो फोटोज इनमें या फिर कांच के बाउल में आती है अच्छी, वो ज्यादातर स्टील की प्लेट में नहीं आ पाती है, तो इसीलिए मैं ज्यादातर जो पिक्चर, और मुझे ये प्लेट बहुत पसंद भी है, आप पहले से देख रहे हो तो मैंने पहले भी बोला है इस बात को। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, वैसे तो उनको भी पता होगा जिन्होंने ये कमेंट किया है, प्लेट्स तो बहुत है, लेकिन इस टाइप वाली यही है। जो मेरे पास कांच वाली है प्लेट, डिनर सेट है, वो बेड में है, वो नहीं निकाला हुआ है क्योंकि डर लगता है रोज रोज कहीं टूट ना जाए। ये वैसी नहीं है, ये जो कड़क सा प्लास्टिक होता है ना, जो नुकसान भी नहीं करता, ये वो वाला है। तो ऐसा नहीं है, प्लेट्स और हैं लेकिन फोटो लेने की वजह से मैं इसमें दिखाती हूँ, ठीक है। ये रीजन है, और मुझे फोटोज का बहुत शौक है कि खाने पीने की चीज को मैं ठीक से प्लेट में लगाऊं। स्टील की भी है एक दो, अगर जैसे 3 चीज होती है तो मैं स्टील वाली जो नई मंगाई थी अमेजोन से उसमें यूज करती हूँ, तो प्लीज। और हाँ कल के वीडियो पे जैसे कमेंट था सिर्फ खाना खाना ये वो, तो देखिए मतलब क्या करूं, और आप लोग बताइए। घूमना फिरना भी तभी होता है जब बच्चों की छुट्टी हो, हस्बैंड की छुट्टी हो, तभी जा पाते हैं, ठीक है। मैं तो अपने बिजनेस के चक्कर में भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मैं को इसके लिए छुट्टी चाहिए और हस्बैंड को छुट्टी नहीं है, और हस्बैंड को अगर मिल भी ली, ले भी ली, तो बच्चों को नहीं है। तो जैसा भी है सिंपल साधारण यही सब है, यही सब आप लोगों को देखना पड़ेगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है सिंपल साधारण सा। क्योंकि अब मैं ब्लॉग के लिए यार बाहर, अब कभी जाना होगा तो जाएंगे भी, लेकिन रोज रोज नहीं जा सकते, तो रोज रोज क्या रहता है रेसिपीज। चलो समझ गए होंगे वैसे आप लोग। मावा लगभग निकल चुका है, लगभग एक ही अभी मैं बनाने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन ले लिया है, इसमें ये 4 ही चीज़ें चाहिए, जिसमें एक है अदरक, लहसुन, ओ भाई ये है नमक, इसमें ये गिर गया है मिट्टी का टूट के, ये निकालती हूँ मैं साइड से, और ये है तेल। ये 4 चीज़ें चाहिए और इनको मिक्स करके पेस्ट बना लेती हूँ मैं। और अभी बहुत सारा मेरा यहाँ काम रखा हुआ है, ये मावा निकल चुका है, ये धनिया पाउडर बनाना है। अभी तन्मय गया है खाना खा के, गुड्डू ने थोड़ा सा ही खाया है, अभी वो मेरे साथ खाएगी, तो वो सारा सामान, यहाँ घी निकाला था, मतलब पूरा किचन फैला पड़ा है। ये छोटे वाला जार निकाला है मैंने,
क्योंकि इसमें धनिया पाउडर बनेगा। तो ये धनिया पाउडर के लिए है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी ये उसके लिए है। वहाँ बर्नी निकाली हुई है धनिया पाउडर के लिए, वो वाली बर्नी निकाली हुई है अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए। मतलब पूरा किचन फैला हुआ है फिलहाल। गिलास में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था। फिर मैंने सोचा कि ये गिलास मांजना तो है ही, और शाम को फिर से मुझे ये गिलास यूज करना है, पनीर की सब्जी बनानी है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी के अभी इसी में पेस्ट बना लूं। तो ये वाला काम हो गया है खत्म। मैं सुबह से इस तरह के चुटर पुटर कामों में लगी हुई हूँ। मतलब पहले हमारे ऑर्डर्स का काम था, बीच बीच में वो देख रही हूँ, फिर आ रही हूँ इधर, फिर ये देख रही हूँ। ऑर्डर्स का काम तो खत्म हो गया था। मतलब अभी भी मैं वो फोन ऑन करूंगी तो कुछ ना कुछ 2-4 ऑर्डर और मिल जाएंगे, लेकिन ये काम भी जरूरी है। अच्छा, मेरा तौलिया मैंने ट्राईपोड पे टांगा हुआ है साफ वाला, जिसपे अदरक सुखाया था, लेकिन अब ये मैं इसको पोंछ लूंगी साफ से। कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है, और अपने आप को इन छोटे मोटे कामों में बिजी रखना चाहिए, जिससे आपके दिमाग में फालतू की बातें नहीं आती और आप खुश रहते हो। तो इस तरह से अपने आप को छोटे मोटे कामों में बिजी रखना चाहिए। मैं तो रख लेती हूँ सर्दियों में तो खास तौर से बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी सब्जियां साफ कर लो। अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे लिए काम। ये जबकि मेरी कमर जवाब दे रही है, 3:30 बज चुके हैं। खाना दोपहर का मैंने नहीं खाया है। हाँ करेक्ट, 3:40 हो रहे हैं। खाना नहीं हुआ है मेरा अभी तक। सुबह बनाया था हमने चाय के साथ सैंडविच, मैंने बनाया था। ये वहाँ पैकिंग वगैरह कर रहे थे, जो सुबह में ऑर्डर आए थे, इनको निकलना था। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा नाश्ता बना लेते हैं। सब्जी रखी हुई थी आलू मेथी गाजर की, तो फिर सैंडविच बनाया था उसका। इन्होंने भी वही खाया था, मैंने भी वही खाया था, वही खाया हुआ है। 3:30 बज चुके हैं, ऊपर हो गया टाइम, कुछ नहीं खाया क्योंकि लगी पड़ी हूँ कामों में ना, ये काम वो काम। अभी इससे फ्री हुई हूँ, अब धनिया पाउडर बनाना है। मैं इसको साफ करके रख रही थी और इसी में इस जार को लगाना है मुझे। और अभी तो बर्तन भी पड़े हुए हैं, बच्चों के टिफिन वगैरह, तो वो भी साफ करने हैं। पहले धनिया पाउडर बना लेती हूँ। इसमें एक बार हाथ निकाल लिया, इसको धूप दिखा दी है। अगर बाई चांस ठंड है, बारिश है, इसको आप धूप ना दिखा पाओ तो हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लेना चाहिए, फिर आप इसका पाउडर बना लीजिए। सेम जीरे के साथ होता है। जीरे को मैं भून के बना लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है उसका। तो अभी जीरे का तो मैं नहीं बना रही हूँ, सिर्फ धनिये का बना रही हूँ, क्योंकि जीरे का मैं एक ही पैकेट लाई थी, वो रोज के खाने के लिए। और ये हो गया है कुछ और ही खिंड जाता। इसको रखती हूँ इधर, थोड़ा थोड़ा करके करूंगी। ये वाला जार पाउडर बनाने के लिए है, वो जो बड़े वाला जार है ये वाला, ये पेस्ट वगैरह के लिए है। चलो भाई, कपड़े ले आया ला। मैंने सोचा कपड़े बाहर डाल दिए, तो बाहर के कपड़े जो पड़े हुए थे वो मैं लेके आई हूँ अंदर, और जो ऊपर के थे वो मैंने गुड्डू से मंगा लिए थे। और अभी क्या ले लूँ, जल्दी खोली ना। और अभी इन कपड़ों की मैं तय करूँगी,
और खाना खाया। खाना कैसे खाया गुड्डू? रात की रोटी खाई। भाभी ने चावल की आटे की रोटी भेजी थी बना के रात, और साग भेजा था। तो वो रोटी 2 बच रही थी, जिसमें एक गुड्डू ने खाई रोटी और एक मैंने खाई, और बड़ी स्वाद लगी। और मैं तो खा लेती हूँ ऐसे, जैसे रात एक, पहली बात तो पचती नहीं है, बहुत ही कम, साल में ऐसा मुश्किल से 2 या 3 बार होता होगा, मुश्किल से 2 या 3 बार। तो वो भाभी ने भेजी थी तो वो ज़्यादा भेज दी थी, उन्हें लगा इसको बनानी ना पड़े और पूरा हो जाए, मतलब चावल की रोटी से। हमें पसंद है लेकिन मुझे बनानी नहीं आती, तो उन्होंने भेजी थी काफ़ी सारी रोटी बना के। तो साग रोटी आया था उधर से, वही हमने खाया था। फिर 2 रोटी बच गई थी तो वो रखी हुई थी, तो मेरे दिमाग में आया अरे यार मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, एक मैं खा लेती हूँ। मैं ही खा रही थी दोनों। गुड्डू ने थोड़े से राजमा चावल खाए थे, उसने बोला मम्मी मैं भी खाऊंगी 1 रोटी। मैंने कहा खा ले। वो फिर कहने लगी मम्मी कहीं आपको ना बचे। मैंने कहा अरे नहीं, मेरे को एक ही खानी है, तू खा ले। तो इसने 1 रोटी खाई, 1 रोटी मैंने खाई, आत्मा तृप्त हो गई साग रोटी। और फिर मैंने साग रुखा खाया, इतना सारा था। कपड़े ज्यादा नहीं है, इनकी ड्रेसें हैं क्योंकि कल सैटरडे को इनको पहननी है, और कल शनिवार को हम सुबह सुबह इन्हें स्कूल छोड़ के कहीं जाएंगे। कहीं दूर नहीं जाएंगे, मंदिर जाने का सोच रहे हैं, या तो झाझरा वाले मंदिर जाएंगे, वैसे मंगल को जाना चाहिए। झाझरा के सामने साइंस सिटी है, वहां चल जाना। नहीं, मैं साइंस सिटी तुम लोगों के बगैर कैसे जा सकती हूँ? हम तो जा चुके एक बार। मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देगा अपने बच्चों के बगैर जाना। तुम तो चले ही जाओगे, तुम तो एक दिन मुझे छोड़ के भी चले जाओगे। मैं कह रही हूँ मैं जा चुकी हूँ। कभी आया करूंगी मम्मा के पास। तन्मे की भी आ गई है सॉक्स, और आपकी भी आ गई है। तो चलो जी, कपड़े वपड़े तय करते हैं, इनकी ड्रेसेस समेटते हैं। और ये तो तेरा बस इतनी देर। ये मेरा, हाँ मेरा ये। अभी है रात का टाइम और मैं खाना बना चुकी हूँ, थक गई थी तो आगे का कुछ व्लॉग वगैरह किया ही नहीं। और सब्जी देखिए मैंने बनाई है, ये पनीर की सब्जी बनाई है। और पनीर की ये कौन सी सब्जी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बस ग्रेवी वगैरह तैयार की, पेस्ट बनाया था वो अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज से, और उसके बाद टमाटर का भी पेस्ट बनाया, फिर भून भान के मसालों को, फिर इसमें जो है ये पानी वानी डाला, इसको पतला किया, और उसके बाद इसमें ये पनीर डाल दिया, बस बन गई सब्जी। कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, मतलब ऑप्शन कहने का मतलब ये है कि कोई सब्जी नहीं थी, आलू था और पनीर था, तो मैंने कहा पनीर बना लेते हैं। मटर नहीं डाला मैंने इसमें, सिर्फ पनीर है। और अभी टेस्ट कराया तो टेस्टी बना है, दही भी डाली थी मैंने इसके अंदर। तो अभी जो है बस रोटी बनानी है, आटा लग चुका है। की तरफ चलते हैं, टाइम दिखाती हूँ, 8:30 बज चुके हैं, रोटी बनानी रह गई है। यहाँ चल रही है पेंटिंग शेंटिंग, ये आ चुके हैं और इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, सारे टेस्ट हो चुके हैं। पैर के दर्द की वजह से जितने डॉक्टर को लगे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब ये जो बुखार है यही है कि वो बुखार अब ये जो दर्द है ये इसका ये है कि वो बुखार की वजह से रम गया है ना। आज कैसा है दर्द? आज तो हल्का है। इधर देखो भाई, पहले से ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पे गुड्डू बता रही है, ये तन्मय और गुड्डू ने बनाया या गुड्डू नहीं बनाया? गुड्डू। तो ये बनाई है गुड्डू ने, किसके लिए? तन्मय के लिए। और जिसके लिए बनाई है उसको पता ही नहीं है, वो लगा पड़ा है अपना अलग ही। बस अब रोटी बनानी है, मैंने कहा ये काम कर लें। सब्जी अभी बिल्कुल बंद कर हटी है, मन ही नहीं हो रहा था यार आगे कुछ भी करने का ना। और ये कहने लगे कि खाना बता देती, मैं बाहर से लिया था, बाहर के खाने का भी मन नहीं हो रहा था। तो सब्ज़ी जो है सबको बहुत पसंद आई थी, कुछ अलग तरीके से करके बनाई थी। इसमें मैंने काजू का पेस्ट भी नहीं डाला था, लेकिन हाँ दही का यूज़ किया था, सिर्फ दही का, ना मलाई का, ना क्रीम का, ना दूध का, सिर्फ दही का यूज़ किया था। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, पेस्ट वेस्ट बना लिया था प्याज वगैरह का, उस तरीके से बनाई थी। तो चलो भाई, दो मुझे इजाज़त, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।